Hello, bachcho. Let's read out the question first. A team of 4 students is to be selected from a total 12 students. Total number of ways in which the team can be selected such that two particular students refuse to together and other two particular students wish to be together only is equals to. चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो देखिए बेसिकली हमें 4 स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी टीम बनानी है आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। अब उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि हम एक साथ काम नहीं करेंगे। अब वहीं पर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं वो बोल रहे हैं कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। सो उनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है वो क्या होंगे वो हम यहाँ पर डिराइव करके बताना है। देते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. Okay? So देखिए जब कभी हमें n number of things given हो और उसमें से मुझे r number of objects select करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं NCR का फॉर्मूला। और NCR is equals to क्या होता है, n factorial divided by n minus of r into factorial, ठीक है ना, factorial into r factorial की। सो इस कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें थोड़ा सा यहाँ पर उपयोग करना है। तो सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट। सो टोटल कितने हैं 12। मुझे टीम कितने की बनानी है 4 की। टीम कितने की बनानी है मुझे 4 स्टूडेंट की बनानी है, ठीक है ना। सो मैं मान लेता हूं कि वो 4 स्टूडेंट S1, दूसरा है S2, तीसरा है S3 और चौथा है कुछ S4 के इक्वल, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि लेट सपोज कि S1 और S2 ये दोनों ऐसे हैं जो कि टुगेदर काम नहीं करेंगे। वहीं पर S3 और S4 ये दोनों ऐसे हैं कि वो हमेशा टुगेदर ही काम करेंगे, ठीक है, दे विल वर्क टुगेदर, ठीक है ना, एंड नॉट टुगेदर। ये केसेस हो गए। सो बस हमें इन सभी केसेस को यहाँ पर क्या कराना है, थोड़ा सा डिस्कस कराना है, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बोल दूंगा कि मैंने सिर्फ S1 को ले लिया और बाकी जो बचे वो मैं रिमेनिंग में से ले लूंगा। तो देखिए टोटल कितने थे 12, उसमें से हमने ऑलरेडी 4 को यहाँ पर निकाल दिया है, शॉर्ट आउट कर दिया है। सो बचे कितने 8। सो मैं यदि सिर्फ S1 को ले रहा हूँ, सो जो रिमेनिंग 3 है वो मैं कहाँ से लूंगा, ये 8 में से लूंगा, ठीक है ना। सो अब S1 के लिए भी बहुत से पॉसिबल केसेस है भाई। क्या पॉसिबल केसेस है, तो एक तो केस ये हो जाएगा कि यदि मैं S1 को ले रहा हूं और S3 S4 जैसा कि बोल रहे थे कि भाई टुगेदर ही काम करेंगे, सो मैं उन दोनों को एक साथ ले लूंगा, या फिर मैं नहीं लूंगा, यानी किसी को नहीं लूंगा। ये एक केस पॉसिबल हो गया। फिर उसके बाद S2 को यदि मैं लूँ और तो S2 के केस में यानी मैंने एक S2 को ले लिया और फिर उसके बाद S3 और S4 ये दोनों को तो हमें एक साथ लेना ही होगा। बट या फिर मैं S3 S4 को एक साथ ले भी लूं और फिर नहीं भी लूं, ये 2 पॉसिबल केसेस हो गए। और या फिर मैं किसी को ही ना लूं, यानी कि इन चारों में से मैं किसी को ही नहीं ले रहा हूं, तो उस केस में मैं S3 और S4 को ले रहा हूं और या फिर नहीं ले रहा हूं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैंने सिर्फ S1 को लिया क्योंकि S2 नहीं आना चाहिए। सो S1 के साथ मैंने S3 S4 को ले लिया या फिर नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो बाकी बचे मैं 8 में से ले लूंगा। इतना क्लियर हो रहा है। फिर S2 को लिया तो मैं S1 को नहीं ले सकता, सो उसके साथ S3 S4 तो आएंगे ही आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे। अब मैंने ना ही S1 को लिया ना ही S2 को लिया, बट मैंने S3 S4 को ले लिया या फिर नहीं भी लिया, ठीक है ना। यही तो पॉसिबल केसेस होते हैं। सो देखिए यदि मैं S1 को ले चुका हूँ, S3 को ले चुका है, S4 को ले चुका है, यानी कि ऑलरेडी मैं 3 को ले चुका हूँ, ठीक है ना। बचा कितना 1, तो वो 1 को मैं कहाँ से लूंगा, रिमेनिंग 8 में से, क्योंकि देखिए 12 में से ये 4 तो चला गया, बचे कितने 8, तो ये मैं 8 में से 1 को सिलेक्ट करूंगा
सो ये हो जाएगा 8C1। इतना सिंपल सा है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने किसी को ही नहीं लिया, सिर्फ S1 को लिया। बाकी मुझे और कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। सो वो 3 मैं कहाँ से करूँगा, 8 में से, दैट इज 8C3। सो इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए S2 आ चुका है, S3 आ गया, S4 आ गया, ऑलरेडी 3 आ चुके हैं। कितना सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक को। वो एक मैं कहाँ से लूंगा, ये 8 में से लूंगा, दैट इज 8C1। और नहीं ले रहा हूँ यानी कि 8C3। उस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने किसी को नहीं लिया, सिर्फ S2 और S4 को लिया है। सो मुझे ऑलरेडी कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। अब वो 2 मैं कहाँ से लूंगा, 8 में से, यानी कि ये हो जाएगा 8C2। और नहीं लिया, नहीं लिया यानी कि सभी के सभी मुझे कहाँ से लेना होगा, ये 8 में से लेना होगा, यानी कि 8 का C4। जब हम इन सभी को एडअप कर देंगे, ठीक है ना, सो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस मिल जाएंगे। सो यहाँ से हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज that will come out to be equals to, कितना आया था, 8 times of C1 plus 8 times of C3 plus 8 times of C1 plus, फिर इसके बाद में प्लस 8C3 प्लस 8C2 प्लस 8C4, ठीक है। सो बस इसे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो ये नियर अबाउट 226 के इक्वल आ जाएगा। सो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 4 की टीम बना सकता हूँ। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ऑप्शन चेक करूँ, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.